आप भी इस बात से सहमत हैं कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ खड़े होकर गलती कर रहे हैं? लोक जनशक्ति पार्टी का ताकत पूरे बिहार के अंदर है और उसको कम करके यदि एनडीए गठबंधन आंकेगा तो मेरे जैसे लोग कहेगा 40 सीट पर आप लेंगे। न तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान हो जाए तो उससे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं बतौर पिछड़ा और दलित वोट बैंक के आधार पर। ये मेरे भी विचार है। बीजेपी का हनुमान बताते हैं बार बार चिराग पासवान। जब भी वो हनुमान कहते हैं तब कभी बंगला खाली करा लिया जाता है, कभी उनके साथ हर बार उनके साथ बीजेपी ने दोहरापन किया है। हनुमान जी को भी राज नहीं मिला था, तो क्या चिराग पासवान भी संतोष करेंगे केवल सेवक रहकर कि आगे? लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बीजेपी में मिल जाना और उसके बाद जो तमाम सियासी समीकरण चल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं एक पार्टी है जो सबसे ज्यादा नुकसान में जाती हुई नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं लोजपा से चिराग पासवान की, जो अब कहा जा रहा है कि सियासत गलियारों में हाशिए पर है। उनके साथ अभी भी मान मनोबल का दौर चल रहा है और पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान में सीटों को लेकर अभी भी बीजेपी कोई एक बीच का रास्ता नहीं निकाल पाई है। तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं। हमारे साथ लोजपा से पूर्व विधायक महनार विधानसभा से श्री अच्युतानंद जी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहते हैं वो उस पूरे समीकरण पे। सर, क्या लग रहा है, चिराग पासवान वर्तमान सियासत में बीजेपी के द्वारा फिर से हाशिए पर धकेल दिए गए? देखिए, कोई भी पार्टी, हमारा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान एक स्वतंत्र पार्टी है। हमको निर्णय लेने का अधिकार है। हमको हाशिए पर कौन धकेलेगा? हम हाशिए पर जाना चाहेंगे तो हम चले जाएंगे, नहीं तो हम अभी बिहार में जो सर्वे हुआ है उसमें सबसे लोकप्रिय राजनेता श्री चिराग पासवान, सबसे लोकप्रिय। 75-78% लोगों ने उनको पसंद किया है। तो मैं, यदि चिराग पासवान 40 सीट पर लड़ेंगे तो हमारा आने वाले दिनों में उनके नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। क्या आपको क्या लगता है, बीजेपी क्यों नहीं मान रही है? लेकिन यदि वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सामने और जदयू के नेतृत्व के सामने, नीतीश कुमार के सामने वो दब जाएंगे तब हाशिए पर चले जाएंगे। मैं उस पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूं और आपके चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष को आगाह करना चाहता हूं कि ये जो सियासी दल है, ये सियासी दल आंख बिचौनी का खेला कर रहा है। जब नीतीश जी चले जाते हैं महागठबंधन में तो नीतीश जी पूरा चोर हो जाते हैं। क्या क्या भाजपा के लोगों ने नहीं बोलता है, और जब महागठबंधन से नीतीश जी जाते हैं तो बोलते हैं हम कभी उनके साथ नहीं जाएंगे, और अब बोलते हैं कि हम कभी बिछड़ेंगे नहीं। तो इस प्रकार की राजनीति नहीं होता। राजनीति कमिटमेंट का है। हमारे देश में, राज्य में महंगाई बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी का दौर चला हुआ है, अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। इन सब बातों पे आएंगे, लेकिन पहले ये बताइए, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ खड़े होकर गलती कर रहे हैं? बीजेपी, भाई, राजनीति के अंदर समीकरण का खेल है। हम गलती नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं कह सकता हूं कि बीजेपी के साथ है तो गलत कर रहे हैं। सफलता के लिए कोई ना कोई समीकरण बनाना जरूरी है, लेकिन इस आधार पर आंकेंगे जितना सीट पर जदयू लड़ रहा है बिहार में, उतना सीट लोक जनशक्ति पार्टी को देना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी का ताकत पूरे बिहार के अंदर है और उसको कम करके यदि एनडीए गठबंधन आंकेगा तो मेरे जैसे लोग कहेगा 40 सीट पर आप लेंगे। कई लोग ये भी सलाह देते हैं कि क्यों न तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान हो जाए तो उससे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं बतौर पिछड़ा और दलित वोट बैंक के आधार पर। ये मेरे भी विचार है कि यदि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक साथ मिलकर चुनाव बिहार में लड़े तो बेहतर विकल्प होगा। आपको लगता है कि चिराग पासवान को इस पर सोचना चाहिए, एक बार निश्चित विचार करना चाहिए? ठीक है। अभी भी हाजीपुर लोकसभा सीट से पशुपति पारस ने ना अपना दावा पीछे खींचा है, ना चिराग पासवान अपना कहीं भी पीछे हटते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके कुछ बयानों से लगा है कि वो हाजीपुर सीट पर बैकफुट होंगे, वो जमीन की तरफ ही मूड बना रहे हैं। आपको क्या इसके बारे में आइडिया? देखिए, हाजीपुर सीट आदरणीय श्री रामविलास पासवान का परंपरागत सीट रहा है और हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ेंगे तो बहुत ही मतों से जीतेंगे,
गिनीज बुक में भी नाम दर्ज करा सकते हैं। लेकिन पशुपति कुमार पारस जी का साख एक उम्मीदवार के एमपी के रूप में और भारत सरकार के मंत्री के रूप में विश्वसनीय नहीं रहा। मैनेजमेंट तो उन्हीं का कहा जाता है कि हाजीपुर में उन्हीं का मैनेजमेंट रहा है हमेशा से। मैनेजमेंट उनके हम कहने से थोड़े होगा, जनता जो कहेगी वो ना सही होगा। बीजेपी का हनुमान बताते हैं बार बार चिराग पासवान, जब भी वो हनुमान कहते हैं तब कभी बंगला खाली करा लिया जाता है, कभी उनके साथ हर बार उनके साथ बीजेपी ने दोहरापन किया है। हनुमान जी को भी राज नहीं मिला था, तो क्या चिराग पासवान भी संतोष करेंगे केवल सेवक रहकर कि आगे? हनुमान तो चिराग पासवान उनके पिताजी के उम्र के हैं और उनके जो पिताजी बीमार थे तो बार बार भारत के प्रधानमंत्री उनसे हालचाल पूछते थे। इस नाते एक ये तकिया कलाम है, कोई युद्ध मैदान नहीं है जो गदा लेके हनुमान जी एक तकिया कलाम है कि हम प्रधानमंत्री जी के स्नेह के कारण हम उनका हनुमान है। लेकिन वो राजनीति के क्षेत्र में है, बिहार के प्रबलतम मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी से हो या आरजेडी से हो या जदयू से हो, मुकाबला करना होगा तो लोक जनशक्ति पार्टी और उसके कार्यकर्ता मुकाबला करने को तैयार है। एक सवाल आपसे रहेगा सर, ये आखिरी सवाल है कि आपने महनार का मिजाज भी देखा है और अब अगले लोकसभा में वैशाली से भी कहा जा रहा है कि आप दावा भर सकते हैं, प्रबल उम्मीदवार हैं। क्या लगता है पार्टी अगर टिकट देती है वैशाली लोकसभा से तो क्या कैसा रहेगा वहां का अनुभव, क्या करना चाहेंगे? वैशाली लोकसभा से मैं अकेले लोक जनशक्ति पार्टी के सिंबल पर लड़ने को पूरी तैयार हूं। जिसके पास अपना वोट नहीं रहता है वो के समीकरण का तलाश करता है। मैं अकेले वैशाली विधानसभा से लड़ने को तैयार हूं और वैशाली जिला के 8 क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी को अकेले लड़ा के और किसी भी पार्टी सियासी पार्टी से बड़े ताकत के ऊपर उभरे भाजपा, इसके भी हम लोगों की तैयारी है। कहा जा रहा है कि या तो मुन्ना शुक्ला हो, अनंत सिंह की पत्नी हो गई, या फिर रामा सिंह फिर से एकदम भर सकते हैं विनय देवी। तो वैशाली से इन लोगों को टक्कर होगा तो आप समझ रहे हैं कि अगर लोजपा अभी खुद बहुत कम सीटों पर है, वैशाली में अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? मुझको यदि पार्टी हम आजमाना चाहेगा तो मैं वैशाली से जीत हासिल करूँ। विश्वास नहीं, दृढ़ निश्चय है। ये थे हमारे साथ वर्तमान सियासी समीकरण पर बात कर रहे थे महनार के पूर्व विधायक और लोजपा के महासचिव डॉक्टर अच्युतानंद जी, जो बता रहे थे कि चिराग पासवान को शायद कहीं ना कहीं पर सोचना चाहिए। जिस तरह से वो राजनीति में बार बार धकेले जा रहे हैं और एक तरफ दरकिनार किए जा रहे हैं, उस पर सोचने की जरूरत है। आपने सुना, आप क्या कहते हैं मैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं प्रकाश चंद्रा, धन्यवाद। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए।